अमावस्या तिथि हर महीने में आती है, लेकिन सभी अमावस्या तिथि में से मौनी और सोमवती अमावस्या को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। सोमवार के दिन अमावस्या होने पर उसे सोमवती अमावस्या कहते हैं। इस दिन स्नान और दान के साथ ही पितरों की पूजा भी की जाती है। धार्मिक मान्यता है कि ऐसा करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसके अलावा ग्रह दोष और पितृदोष आदि से भी छुटकारा मिलता है। तो साल की आखिरी सोमवती अमावस्या, जो कि इस बार साल 2024 में 30 दिसंबर दिन सोमवार को है, और ये सोमवती अमावस्या रहेगी। अब आपको बताते हैं सोमवती अमावस्या के दिन किस तरह से पूजा करनी चाहिए, क्योंकि इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु की कामना से उपवास भी रखती हैं। अमावस माता के साथ ही गौरा माता की पूजा करती हैं। पीपल के पेड़ की पूजा करके 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा भी करती हैं। अगर आपके लिए उपवास रखना संभव ना हो तो कुछ काम आपको अमावस्या के दिन जरूर करने चाहिए, ताकि आपको इसका पुण्य प्राप्त हो सके। सबसे पहली बात तो अमावस्या के दिन पवित्र नदियों में स्नान करना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। अगर पवित्र नदी में स्नान करना संभव ना हो तो फिर घर पर ही नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर जरूर स्नान करें। इस दिन स्नान करने के बाद आप अपने आराध्य देवी देवताओं का पूजन करें। किसी खास मंत्र का यदि आपने दीक्षा ले रखी हो तो उस मंत्र का आप जाप करें, नहीं तो ओम नमः शिवाय मंत्र का या गायत्री मंत्र का जाप भी आप कर सकते हैं। अमावस्या के दिन पूजा पाठ या दान जितना मौन रहकर किया जाए उतना ही उसका पुण्य अधिक प्राप्त होता है। इसलिए आप पूजा करने तक बिल्कुल मौन रहें, क्रोध बिल्कुल भी ना करें, और सुबह की पूजा करते समय आप सूर्य देवता को जल का अर्घ्य दें। 1 लोटा जल में काले तिल मिलाकर अपने पितरों को भी अर्पित करें। इसके बाद आसपास के शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग का पूजन करें। शिवलिंग पर दूध, दही, घी या फिर गंगा जल या सादा जल ही अर्पित कर सकते हैं। धूप दीप जलाएं, शिव चालीसा का पाठ करें और शिवलिंग की आधी परिक्रमा करें, क्योंकि शिवलिंग की पूरी परिक्रमा नहीं की जाती है। साथ ही माँ पार्वती जी की पूजा करें। माँ पार्वती जी को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। इसके बाद पीपल के पेड़ की जड़ में जल अर्पित करके आप 108 बार परिक्रमा करें। 108 परिक्रमा करना संभव ना हो तो 5 या 7 परिक्रमाएं भी आप कर सकते हैं। आज के दिन सुहागिन महिलाएं जो हर महीने की अमावस्या तिथि को या खास तौर पर सोमवती अमावस्या की पूजा करके उपवास रखती हैं, वो 108 परिक्रमा करते समय कोई पूजा की सामग्री या खाने पीने की कोई सामग्री जैसे मखाने, काले भीगे हुए चने, किशमिश के दाने या बिस्किट आदि से या टॉफ़ी आदि से परिक्रमा करती हैं, और बाद में 108 परिक्रमा पूरी हो जाने पर ये जो सामग्री है उसे दान में दे देती हैं। तो यदि आप भी ऐसा करती हो तो आप भी इस बार इस नियम को ले सकती हैं। पहली बार यदि आप व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं तो अपने घर के बुजुर्गों से पूछ कर ही आप किसी नए नियम का पालन करें या कोई भी नया व्रत उठाएं। पीपल के पेड़ की पूजा करते समय इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा कि सूर्योदय से पहले पीपल के पेड़ की पूजा नहीं की जाती है। सुबह के समय आप जल चढ़ाने के अलावा दीपक भी जला सकते हैं। यदि सुबह सूर्योदय के बाद बहुत देर हो जाए तो केवल जल ही चढ़ाएं। दिया शाम को आप जला सकते हैं। शाम को सूर्यास्त के बाद पीपल के पेड़ की जड़ में जल नहीं चढ़ाया जाता है, लेकिन आप दीपक जला सकते हैं। आप पीपल के पेड़ में कच्चा दूध, दही या फिर केवल सादा जल भी अर्पित कर सकते हैं। कोई फल, मिठाई किसी पत्ते पर रखकर आप पीपल के पेड़ की जड़ में रखें। श्रृंगार की जो भी आवश्यक सामग्री हैं उनके साथ ही कुछ दक्षिणा और फल या मिठाई भी आप पीपल के पेड़ पर अर्पित करें। इसके अलावा यदि आपकी कोई खास मनोकामना है तो आप आटे का दीपक बनाएं, उसमें कलावे की बाती का प्रयोग करें। अमावस्या के दिन जहाँ तक हो सके रुई की बाती का प्रयोग करने से बचना चाहिए। आपको कलावे की बाती इस दिन जलानी चाहिए। इसके अलावा आपके घर में तुलसी जी का पौधा हो, शमी का पौधा हो तो उन वृक्षों के नीचे भी आपको दीपक जलाना चाहिए। हमारे हिंदू धर्म में जितने भी देव वृक्ष बताए गए हैं, यदि उन सभी देव वृक्षों का पूजन करना आपके लिए संभव हो तो खास तौर पर सोमवती अमावस्या के दिन तो जरूर पूजन करें। तो सुबह की इस तरह से पूजा करने के बाद आप भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन करें और आरती उतारें। इसके बाद आप अपना व्रत प्रारंभ करें। व्रत रखने का संकल्प भी आप ले सकते हैं, और संकल्प लेने के बाद आप पूजा करने के बाद दूध, फल, चाय, पानी आदि ले सकते हैं। दिन भर उपवास रखें
और शाम के समय आप एक बार फिर से पूजा करें और जो भी फलाहार आप हर व्रत में या हर अमावस्या के व्रत में ग्रहण करते आए हैं वो आप ग्रहण कर सकते हैं, जैसे लौकी, कुट्टू का आटा, यदि सेंधा नमक आपके लिए आवश्यक हो तो, और नहीं तो मौसमी फलों का, दूध, दही, घी का आप सेवन कर सकते हैं। आज के दिन आप गर्म वस्त्रों का दान कर सकते हैं। एक समय का भोजन किसी के घर में बन सके इतना कच्चा अनाज दान कर सकते हैं। इसके अलावा आप दूध, दही, घी, गुड़, कंबल, जूते, छतरी या सर्दी के मौसम में काम आने वाली जो भी चीज़ें हैं उनका दान कर सकते हैं। तिलों का दान आप कर सकते हैं। अमावस्या के दिन किया गया दान न केवल ग्रह दोष को दूर करता है बल्कि परिवार में सुख समृद्धि भी लाता है, और इस दिन दान करने से कई यज्ञों को करने जितना पुण्य प्राप्त होता है। तो आज के दिन आपकी जैसी सामर्थ्य उसके अनुसार आप दान जरूर करें। अमावस्या के अगले दिन भी आप दान कर सकते हैं यदि किसी कारण से इस दिन दान देना संभव ना हो, तो दान की सामग्री आप अमावस्या के दिन ही निकाल कर रख लें। आप इस दिन खिचड़ी का दान भी कर सकते हैं, चाहे वो बनी हुई खिचड़ी हो या फिर केवल खिचड़ी का सामान भी आप किसी को दान में दे सकते हैं। क्योंकि अमावस्या तिथि पितरों को भी समर्पित होती है, खास तौर पर इस दिन पितरों के निमित्त दान, तर्पण, श्राद्ध, पिंडदान आदि कर्म किए जाते हैं। तो अपने पितरों की पूजा करने के लिए आप दोपहर का जो समय है उस समय 12 से 2 बजे के बीच में पितरों के निमित्त आप तर्पण कर सकते हैं। पितरों के निमित्त आप पकवान, भोजन जो भी आदि है वो बना सकते हैं और उसमें से एक हिस्सा गाय के लिए, कुत्ते के लिए और कौवे के लिए निकालकर फिर उसे प्रसाद रूप में परिवारजनों में बांटें। अगर परिवार में बहुत ज़्यादा परेशानियां चल रही हों या किसी भी सदस्य पर बार बार कोई संकट आता हो या कोई काम बनते बनते बिगड़ जाता हो, तो आज अमावस्या के दिन आपको मछलियों को आटे की गोलियां खिलाने से इस तरह की परेशानियों से मुक्ति मिल सकती है। साथ ही शाम के समय अपने घर के मुख्य द्वार पर दक्षिण दिशा की तरफ मुँह करके एक दीपक जलाएं, और क्योंकि दक्षिण दिशा यम देवता की और पितरों की दिशा मानी जाती है, पितृ देवताओं का ध्यान करते हुए या ओम पितृ देवताभ्यो नमः इस मंत्र का जाप करते हुए आप दीपक प्रज्वलित करें और अपने पितरों से अपने द्वारा हुई भूल चूक के लिए क्षमा जरूर मांगे। जिस घर के पितर नाराज रहते हैं या जिस घर के पितरों की मुक्ति नहीं होती है उस घर में भारी पितृदोष लगता है। और अपने घर के बुजुर्गों का तो हमेशा ही सम्मान करें, खास तौर पर अमावस्या तिथि के दिन अपने बुजुर्गों का विशेष ख्याल रखें। यदि घर पर कोई भी निर्धन, बुजुर्ग, कोई भी याचक आए तो उन्हें खाली हाथ ना लौटने दें। अमावस्या के दिन क्या महिलाएं सिर से स्नान कर सकती हैं? तो देखिए, अमावस्या तिथि के दिन महिलाओं को खास तौर पर सिर से स्नान करने के लिए मना किया जाता है, लेकिन एक दिन पहले यदि आप सिर से स्नान ना कर पाए हों और आपने लहसुन प्याज का सेवन किया हो तो शुद्धि के लिए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है हमारे जितने भी पाप होते हैं वो हमारे केशों में यानी हमारे बालों में रहते हैं, इसलिए महिलाओं को या किसी भी पुरुष को सिर ढककर ही कोई भी धार्मिक कार्य करना चाहिए। सिर पर रुमाल या सिर पर जो महिलाएं हैं उन्हें आंचल रखकर, पल्लू रखकर पूजा करनी चाहिए या कोई भी इस तरह का कार्य करना चाहिए, कोई भी शुभ कार्य करना चाहिए। तो ऐसे में जब तक हमारे केश शुद्ध नहीं होंगे तो वो पूजा पाठ भी उतनी शुद्ध नहीं मानी जाती है। इसलिए व्रत में सिर से स्नान करना आवश्यक माना जाता है। कुछ खास ऐसे व्रत होते हैं जिनमें सिर से स्नान करना महिलाओं के लिए वर्जित माना जाता है, वो भी उनके स्वास्थ्य की दृष्टि से, जो कि वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित होते हैं। लेकिन क्योंकि हमारे सनातन धर्म में बहुत सारे विचार, बहुत सारे नियम ऐसे होते हैं जो हमारे घर में, हमारे परिवार में बहुत पुराने समय से चले आ रहे हैं, जिसमें एक नियम ये भी है कि महिलाओं को सिर से स्नान नहीं करना चाहिए। तो यदि आप इस बात से सहमत हैं तो आप अमावस्या के दिन सिर से स्नान ना करें। और यदि महिलाओं को, जिन्होंने अमावस्या का व्रत रखना है, अमावस्या के दिन 5वां या फिर पीरियड्स का अंतिम दिन है, आप एक दिन पहले शुद्ध नहीं हो पाए हैं, तो ऐसी स्थिति में आप अमावस्या तिथि के दिन भी सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करके सिर से स्नान आप कर सकते हैं, यानी अपने बालों को इस दिन धुल सकते हैं। इसमें कोई भी बुराई नहीं है, क्योंकि शुद्धि के साथ ही आपकी पूजा भी स्वीकार होगी। तो ये थी आज की वीडियो। आशा करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि अमावस्या तिथि के दिन महिलाओं को या कन्याओं को सिर धुलना चाहिए या नहीं धुलना चाहिए। आपके अनुसार या आपके परिवार में जो भी परंपरा है उसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।